2014 में जो कांग्रेस की ताकत थी, जो 2019 में थी, घटते घटते अब 2024 में दिखाई दे रही है। आज क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस पार्टी के साथ आने को तैयार नहीं है। जिस कांग्रेस की पूरे देश में सरकारें होती थी तमिलनाडु के अलावा, आज क्षेत्रीय दल उन्हें अपनी शर्तों के साथ उन राज्यों में सीटें छोड़ने को तैयार है। उनके भारत जोड़ो यात्रा से परहेज कितने लोगों ने किया, आपने देखा होगा। कितने लोग उस दल के साथ शामिल हुए। वैसे जो विषय है, आज तक दुनिया के किसी अपराधी ने यह नहीं कहा कि उसने भ्रष्टाचार किया है या अपराध किया है। ये स्वाभाविक बात है। और चिट्ठी पर साइन करने वाले कौन है? तेजस्वी यादव, चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन। केजरीवाल जी 2 मंत्री जेल में हैं। स्वराज की बात करके आए थे और आज किस तरीके से उनके एक मंत्री जेल गए, फिर दूसरे मंत्री जेल गए। बात करने वाले में केसीआर हैं, जिनकी बेटी खुद शराब घोटाले में है। उद्धव ठाकरे हैं, जिनका भ्रष्टाचार तो पूरे विचारों का भ्रष्टाचार है, बाला साहब के किनारे चले गए। एनसीपी उसमें है, एनसीपी के तो गृह मंत्री जेल गए। इसलिए जो पूरा ये ठग बंधन है, ठगों का बंधन है, इसमें कोई विचार नहीं है। विचार अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट के साथ के विरोध में लड़ती है। आप कह रहे हैं कि इसमें कोई भी दम नहीं है, लेकिन फिर भी सतीश लखेड़ा जी, 2 मोर्चे आपके लिए नहीं खुल रहे हैं। एक तरफ एक गठबंधन ऐसा तैयार हो रहा है जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन वो विपक्षी एकता को दिखा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तैयारी तो कर ही रही है। हालांकि 3 राज्यों के नतीजे जो भी आए हों, लेकिन आगे के लिए उनकी तैयारियां तो वो कर ही रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए 2 मोर्चे खुल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। विपक्ष का गठबंधन होना, एकजुट होना, एक विचार पे आना, उसे तीसरा मोर्चे का नाम बार बार दिया जाता है। 2014 में भी कोशिश हुई थी, 2019 में भी कोशिश हुई थी। और तब तो इतना ज्यादा सिर फुटबॉल नहीं था। आज तो पहली बार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। इसलिए एक मोर्चे का साथी इनका किनारे हो गया है। दूसरा, स्टालिन, केसीआर, केजरीवाल, अखिलेश, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। तो आप भी लावणी जी जानती हैं कि किस तरह का गठबंधन होगा। कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। इसलिए ये गठबंधन चिट्ठी लिखने वाला गठबंधन जरूर है, क्योंकि जिन पे कार्रवाई हो रही है। मगर आप देखिएगा चुनाव आते आते इनकी क्या स्थिति होगी, किस तरह गठबंधन देश के सामने चुनाव लड़ रहा होगा।